नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे पूछूं कि एक फीमेल सबसे ज़्यादा अनसेफ कहाँ रहती है, तो ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि जब वो घर के बाहर होती है तो सबसे ज़्यादा अनसेफ रहती है। उनको सबसे ज़्यादा खतरा घर के बाहर रहता है, जब वो ट्रैवल कर रही होती है। अनजान जगह या अनजान लोगों में जब होती है तो उनको सबसे ज़्यादा खतरा होता है। और मैं भी यही सोचता था जब तक कि वो डाटा मुझे पता नहीं चला। मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। आज की डेट तक लड़की के ऊपर जितने भी फिजिकल वायलेंस के केसेस हुए हैं उसमें से 70% घर के अंदर हुए हैं। और आज की डेट तक जितने भी रेप केसेस हुए हैं उसमें से 90% केसेस विक्टिम के घर में उनके दूर के या पास के जानने वालों ने किया है। एक लड़की के पैसे बाहर चोरी हो जाए उससे ज़्यादा चांसेस है कि उसकी मर्जी के बिना घर में उनसे पैसे ले लिए जाएंगे। 5 लाख लड़कियों को तो हम लोग हर साल मार देते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। 63 मिलियन 6.3 करोड़ लड़कियों को तो हमने इस दुनिया में आने ही नहीं दिया क्योंकि वो लड़कियां हैं। और ये सारे डिसीजन घर में बैठ के लिए जाते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर हर किसी के पास साम्राज्य बहुत ज़्यादा है। हर किसी को अपना वंश चलाने के लिए एक लड़के की जरूरत होती है। जो इंसान बीड़ी भी उधार मांग कर पी रहा है उसको भी अपना साम्राज्य चलाने के लिए एक वंशज की जरूरत होती है। और ये जो भी डेटा मैं आपको दे रहा हूँ ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है। मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा हूँ। और इन सब के लिंक मैंने YouTube के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वैलिडेट करके देख लीजिएगा। हरियाणा के रेवाड़ी गैंगरेप कांड में अब महाराष्ट्र के बुल्ढाना से हॉरर फ्रॉम चेन्नई, कठुआ कश्मीर, चंडीगढ़ से बिहार की बेटे के लिए ट्राइबल गर्ल इन तेलंगाना। ये मामला यूपी के उन्नाव का है। स्टूडेंट इन बैंगलोर और सूरत की बच्ची की पहचान। ये एक सामाजिक बुराई की तरह सोशल क्राइम है जो व्यक्ति और महिला और पुरुष को बदल रहा है। कभी सही भी है कभी गलत। इस डेटा से इतना तो समझ में आ गया कि लड़कियां बाहर के बजाय घर के अंदर अनसेफ हैं और लड़कियां लोगों की सेकेंड प्रायोरिटी है। अब इंडिया की पॉपुलेशन में 48% फीमेल हैं और 52% मेल हैं। तो ऐसा क्या रीजन है कि हमारी 48% पॉपुलेशन लोगों की सेकेंड प्रायोरिटी बन गई है? तो इसका रीजन बहुत ही सिंपल है दोस्तों। जो कमजोर होता है उसको दबाया जाता है। आपसे पंगा वही लेगा जिसको ये लगेगा कि आपसे पंगा लेके वो बच सकता है। तो इसका मतलब यह है कि लड़कियां वीक तो हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान ने लड़का और लड़की एकदम बराबर बनाया है। दोनों में सिमिलरिटीज रखी हैं, कुछ नहीं अलग रखा है। कुछ डिफरेंस रखे हैं, वो डिफरेंस इसलिए रखे हैं ताकि रिप्रोडक्शन साइकिल पूरा हो सके। इसलिए नहीं रखे हैं कि कौन बीवी बनेगा, कौन डिसीजन लेगा, कौन कार चलाएगा, कौन प्लेन चलाएगा, या घर के अंदर कौन रहेगा, घर के बाहर कौन काम करेगा। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ रिलेवेंट होती तो पूरी दुनिया के ऊपर सारे पहलवान रोल कर रहे होते। लड़कियां वीक तो नहीं है, लेकिन इनको पर्पसली वीक बनाया जाता है और प्रॉपर प्लानिंग के तहत वीक बनाया जाता है। और इनकी ट्रेनिंग बचपन से स्टार्ट हो जाती है। जैसी बच्चा होता है, अगर लड़की होती है तो बारबी डॉल, घर घर के सारे और कॉम्पिटिटिव गेम दिए जाते हैं। और लड़का होता है तो उसे घर पकड़ा दिया जाता है। कार रेसिंग, सुपरमैन, सारे एग्रेसिव और कॉम्पिटिटिव गेम दिए जाते हैं। ये बच्चों की चॉइस नहीं होती है, उनकी चॉइस बनाई जाती है। और लड़कियों की तरफ भाग रहा है, लड़कियों की तरह कपड़े पहने हुए है, लड़कियों के जैसा इतना रो क्यों रहा है, माँ बाप ये सारी चीजें लड़के के जब ये बोल रहे होते हैं तो वही बगल में उसकी बहन भी खड़ी रहती है, ये सारी चीजें सुन रही होती है। तो क्या सोचेगी कि लड़कियों की तरफ भागना यानी कि बहुत ही बेकार भागना होता है। एक लड़की लड़के के कपड़े पहन सकती है, लेकिन अगर एक लड़का लड़की के कपड़े पहन लेगा तो ऐसा कर देंगे जैसे वो कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। लड़कियों को समझा दिया जाता है कि कैसे बैठना है, कहाँ जाना है, घर कितने बजे तक वापस आ जाना है, लेकिन लड़कों के लिए पूरी फ्रीडम है। एक लड़का जीप खोल करके टॉयलेट कर देता है रोड पे, वो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन उसी रोड पे अगर एक लड़की स्कर्ट पहन के चली जाए तो उसको बहुत ही गलत समझा जाता है। एक लड़की ने भले PhD कर रखी हो, लेकिन अगर उसे थोड़ी ही दूर जाना हो तो उसके पीछे 5 साल का बच्चा लगा देंगे। एक्चुअली में अगर उस लड़की के ऊपर कोई थ्रेड भी हो जाए तो 5 साल का बच्चा उसको कुछ नहीं कर सकता है, बचा नहीं सकता है, लेकिन उसके बाद भी उसके पीछे 5 साल का बच्चा लगा देंगे। और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रक्षक समझता है और लड़कियों को वीक समझता है। और बचपन से ये ट्रेनिंग इस लेवल की होती है कि लड़कों के दिमाग में हावी हो जाती है। वो दुनिया में किसी से भी हार जाएं, लेकिन लड़की से हारना बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक लड़का के लिए सबसे ज़्यादा खराब होता है जब उसको कोई लड़की रिजेक्ट कर जाती है।
और कहीं ना कहीं ये अटैक जो होते हैं, जो रेप केसेस होते हैं, इनके पीछे भी कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी काम करती है। लेकिन इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसे की, किसी भी चीज़ के कंपैरेटिवली। लेकिन बैंकों में हर रोज़ चोरी नहीं होती, क्योंकि सबको पता है कि वहाँ का सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर वहाँ पे चोरी करोगे तो पकड़े जाएंगे, उनको फांसी नहीं होगी लेकिन वो पकड़े जाएंगे। लेकिन रेप केस आए दिन होते रहते हैं, क्योंकि क्रिमिनल को ऐसा लगता है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बहुत ही वीक है, अगर यहाँ पर वो क्राइम करेगा तो बच के निकल सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे भी सेम यही काम करती है। जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि शादी से पहले किसी न किसी रस्म रिवाज से ये दिमाग में बैठा दिया जाए कि लड़की लड़के से वीक होती है। और यह मैं सिर्फ एक रिलीजन का बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी रिलीजन उठा करके देखेंगे सभी में यही चीज़ है। एक लड़की भले ही वो प्लेन चलाती हो, फाइटर जेट तक क्यों नहीं चलाती हो, लेकिन शादी वाले दिन उसको धीरे धीरे चल के स्टेज तक जाना होगा, और वो भी 4 लोग पकड़ करके ले जाएंगे उसको। वही लड़का एकदम फ्री रहता है, उसको एक दिन का नकली राजा बना देंगे उस दिन, और उस एक दिन का नकली राजा बनने के लिए कई टाइम तक EMI जमा करता है, और इनके नाम भी बहुत ही सोच समझ करके दिए जाते हैं, स्वामी, शौहर, पति। अब करोड़पति यानी कि करोड़ों का मालिक, तो पहले से उसको मालिक बोल दे रहे हैं। एक सिंपल सा लॉजिक है कि एक इंसान के 2 बच्चे हैं, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो दोनों में हाफ हाफ होनी चाहिए, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी तो यही कहता है। लेकिन हमारी सोसाइटी नहीं ये कहता है। हमारी सोसाइटी 5% दहेज पकड़ा करके उसको दूसरे के घर, बाकी के 95% पे राजा बेटा कुल का दीपक वो राज करता है, और वो 5% भी कहने के लिए उस लड़की का होता है। अगर वो उस पैसे से कोई ट्रैवल करना चाहती है, कोई कोर्स करना चाहे या कोई कार खरीदना चाहे तो वो भी नहीं कर सकती। एक्चुअली में पैसा तो उसी का है, लेकिन उस पैसे का क्या करना है वो हम बताएंगे। और रही बात एजुकेशन की, तो पहली चीज़ तो अगर माँ बाप के पास एक को पढ़ाने का पैसा है तो वो लड़के को ही पढ़ाएंगे, भले ही लड़की कितनी ही टैलेंटेड क्यों ना हो। इन केस लड़की को पढ़ा भी दिया तो उनको भ्रम हो जाता है कि हमने तो लड़की की एजुकेशन करा दिया, वो कहीं भी मात नहीं खाएगी। आप कितनी ही एजुकेशन करा लीजिए, वो तो मात खाएगी ही। मायके में उन्हें पराया घर जाना है ये बोला जाता है, और ससुराल में वो पराया घर से आई है ये बोला जाता है। उनका एक्चुअल घर कौन सा है ये आज तक रहस्य बना हुआ है। और आप घर के बाहर अगर नेम प्लेट भी देखोगे तो कभी भी घर की बहुओं के नाम का नेम प्लेट नहीं मिलेगा, ताकि उनको पता रहे कि जब वो घर के अंदर आए तो ये घर किसका है। और गलती से अगर लड़की अपने पैसे से घर खरीद ले, जब माँ बाप के लिए कुछ कर दे तो उसका क्रेडिट भी लड़कों को दे देते हैं कि भैया हमने तो लड़की नहीं, भगवान ने लड़का दिया है। उसका क्रेडिट भी उसको नहीं मिलता है। 3 में से एक और डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। और अगर आप नोटिस करोगे तो दुनिया में कोई भी वायलेंस करता है तो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल पाने के लिए करता है। और ये सेम चीज़ यहाँ भी होती है। फाइनेंशियली तो उनको वीक कर दिया जाता है और उन पर कंट्रोल पाने के लिए उनके साथ वायलेंस भी होता है। इसमें भी आपको समझाया जाएगा कि ये आपके भलाई के लिए किया जा रहा है। और कुछ लोग मेल एग्रेशन भी इसके पीछे रीजन बताते हैं, जबकि मेल एग्रेशन नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, इन सबसे बड़ा कोई मर्द नहीं था, लेकिन इन्होंने अपने पूरे लाइफ में कभी भी अग्रेशन नहीं दिखाया। और अगर एग्जिस्ट करता है तो हर जगह सेम रहता। एक आदमी फीमेल से बहुत से गाली खाता है, वो हाथ नहीं उठाता है। फीमेल कलीग होती है तो उन पे हाथ नहीं उठाता है, या रास्ते में इतनी सारी फीमेल मिलेंगी उनसे कभी भी हाथ नहीं उठाएगा। घर के अंदर भी चाची, भाई के बुआ, सब लोग होंगे, सभी को छोड़ करके उसे अपनी टेरिटरी बहुत अच्छे से पता होती है कि किसके ऊपर उसे हाथ उठाना है। उसको पता है कि उसकी हैसियत कहाँ तक सीमित है। और जब भी आपके सामने डोमेस्टिक वायलेंस का केस आएगा तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जो आदमी अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा अनसक्सेसफुल होता है वही लड़की पर हाथ उठाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी आदमी किसी के ऊपर हाथ उठाता है तो वो क्रिमिनल केसेस में आता है। किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। लेकिन 3 में से एक औरत के ऊपर हाथ उठता है। इसका मतलब है कि 33% हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्रिमिनल है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बचे हैं क्योंकि उनकी किसी ने कंप्लेन नहीं की है। आप कोई भी डेवलप्ड कंट्री का एग्जाम्पल उठा करके देख लीजिए, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों की पार्टिसिपेशन बराबर की होती है। कोई भी कंट्री अपने 48% पॉपुलेशन को घर में बैठा करके आगे नहीं बढ़ सकती है। वो घर ज़्यादा आगे बढ़ता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैपेबल होते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक मर्द और एक औरत बराबर है, लेकिन हमारी सोसाइटी के हिसाब से ये बिल्कुल भी नहीं है। तो अब क्या करें?
अब सोसाइटी को या तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करा लेना चाहिए या फिर ये बात मान लेना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हम लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, हम लोग चांद तक पहुंच गए हैं, लेकिन क्या फ़ायदा उस चीज़ का जब 6 बजे के बाद हम लोग अपने घरों से लड़कियों को बाहर नहीं भेज सकते हैं। जब 6 बजे के बाद अगर वो बाहर जाती है तो उसका रिस्क है और गलती भी उसी की है, क्योंकि बाहर जो लड़का है वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है, गलती तो वो सिर्फ और सिर्फ लड़की की है। भरी बस में सिर्फ एक कंधा टच होने से जिसको मज़ा आ जाता है वो इंसान ही क्या है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी 48% पॉपुलेशन 6 बजे के बाद कर्फ्यू में चली जाती है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इन सब की धज्जियां उड़ती है। और इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती पूरी दुनिया में। किए जाने वाले कामों में फीमेल मेल के कंपेरेबली दुगना काम करती है। उसके बाद भी 90% सैलरी लड़के उठाते हैं। पार्लियामेंट में भी 80% सीटों पे मेल बैठे हुए। पूरी दुनिया में 80% प्रॉपर्टी पे लड़के ऑनर है। ये सारी चीजें सुनने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि इन सब के पीछे लड़के जिम्मेदार हैं। जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की हैं ये सोसाइटी की सोच है, उनके अगेंस्ट ये डिस्कस की है। ये सोच को मानने वाले लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, और ये सोच के अगेंस्ट लड़ने वाले लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? देश को अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, अगर नहीं अपने घर को डेवलप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो 48% जो घर में बैठे हुए हैं तो उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनको एजुकेट करना पड़ेगा, तब जाकर के कोई भी देश, कोई भी घर डेवलप हो पाए। और लड़कियों को ये विश्वास दिलाना होगा कि वो कमज़ोर नहीं, वो ताकतवर है। समाज में भी ये सोच रखने वाले लोगों को भी विचार में बदलाव लाना होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्त रिलेटिव के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये लोग भी जानकारी उठा सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।